मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स ओटीटी यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ कर दी गई है। इसको डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने काकूड़ा और मुंजिया जैसी फिल्में बनाई है। आजकल आदित्य सरपोतदार फिक्शन और मिस्ट्री टाइप वाला कंटेंट बना रहे हैं और दोस्तों ये सीरीज़ भी काफ़ी हद तक ऐसी ही है, बट इसमें हॉरर का टच बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये डॉक्टर प्रकाश सूर्यकांत कोयाडे की साइंस फिक्शन नॉवल प्रतिपास चंद्र की अडेप्टेशन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो खजाने की रक्षा करना होता है कुछ खास लोगों के द्वारा, जिनको शिलेदार्स कहते हैं। दरअसल दोस्तों मराठा साम्राज्य के दौरान जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासनकाल था उस दौरान कुछ ऐसे सैनिक हुआ करते थे मराठा आर्मी में जिनकी कुछ खास जिम्मेदारियां हुआ करती थी और उनके पास कुछ खास कला भी होती थी। उनका तेज़ दिमाग हुआ करता था और उनकी युद्ध लड़ने की अलग सी कला, जिनकी वजह से उनको शिलेदार्स कहा जाता था। और उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि भाई वो युद्ध में पार्टिसिपेट करें, मतलब मराठा साम्राज्य का विस्तार करें और साथ साथ सैनिकों की मदद भी करें और साथ साथ जो खजाना हुआ करता था उसकी रक्षा भी करें। अब दोस्तों सीरीज़ के अंदर क्या दिखाया गया? सीरीज़ की कहानी दिखाई गई है 1996 यानी कोल्हापुर में, जहाँ पर एक परिवार अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा होता है, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा होता है। अब एक्सीडेंट के दौरान इन सब की डेथ हो जाती है, बट बच्चा जो है बच जाता है किस तरीके से। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर जस्टिस दीक्षित जो एक शिलेदार हैं, मगर उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय है क्योंकि उनको है कैंसर। अब वो अगले शिलेदार की तलाश कर रहे हैं। अब उनकी तलाश ख़त्म होती है डॉक्टर रवि भट्ट यानी कि राजीव खंडेलवाल से मिलने के बाद। अब दोस्तों जो जस्टिस दीक्षित होते हैं वो रवि को उसकी सच्चाई के बारे में बताते हैं और साथ साथ उसके पिता की सच्चाई के बारे में भी बताते हैं। जो उसके पिता थे वो शिलेदार के लीडर थे, जो ग्रुप था शिलेदार का। और साथ साथ दोस्तों उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनकी हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन और जो उनका खजाना था उसकी रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों जो जस्टिस दीक्षित होते हैं वो रवि को शिलेदार बनकर अपनी जिम्मेदारी संभालने को कहते हैं। मगर दोस्तों होता क्या है, अगले ही दिन जस्टिस दीक्षित की हत्या कर दी जाती है और हत्या के पीछे जो नाम आता है, जो शक होता है, वो होता है रामचंद्र का। रामचंद्रन वो है जो अपने आप को इस खजाने का वारिस बता रहा है, मगर ये जो इंसान है कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गवर्नर भी है, यानी कि एक तरीके से राज्यपाल भी है। अब दोस्तों हत्या के कुछ टाइम पहले ना जो जस्टिस दीक्षित होते हैं वो रवि को कुछ क्लूज़ दे करके जाते हैं और ये क्लूज़ खजाने तक पहुंचाने में रवि काफ़ी मदद भी करता है। बट दोस्तों जो क्लूज़ होते हैं ना एक ये सीढ़ी की तरह होते हैं और ऐसी कई सीढ़ियाँ रवि को पार करनी होती है खजाने तक पहुँचने के लिए। अब दोस्तों रवि और उसका छोटा भाई आदित्य और जो प्रिया होती है जो उसके साथ ही होती है, दरअसल ये एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होती है, बाद में जाके पता लगता है सीरीज़ के अंदर। ये तीनों मिले कैसे खजाने का पता लगाएंगे, इसके लिए तो आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मगर दोस्तों साथ साथ ये जो रामचंद्र है जो अपने आप को इस खजाने का वारिस बता रहा है, ये कौन है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और ऐसे कई रहस्य जानने के लिए भी आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आया। खैर दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये 6 एपिसोड तक ही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न मेरे हिसाब से नहीं आएगा। जिस तरीके से इस सीरीज़ को बनाया तो ऐसा कुछ देख करके लगता नहीं है। मगर दोस्तों 6 एपिसोड छोटे हैं, मतलब 30 से 35 मिनट के आसपास के हैं, तो इसीलिए ये सीरीज़ आपको बोर नहीं करती कहीं पर भी। जल्दी से आप इस सीरीज़ को देखकर ख़त्म भी कर सकते हो। और इस सीरीज़ की खास बात है इसका बीजीएम और जो आदित्य सरपोतदार की जो स्टोरी टेलिंग है और ख़ासकर सिनेमेटोग्राफी जो इस सीरीज़ को और अच्छा बना देती है। कुछ हद तक आपको इस सीरीज़ में हॉलीवुड जो सीरीज़ होता है ना उसकी मतलब फीलिंग आएगी, जिस तरीके से वो स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों एक्टिंग की बात करें तो भाई राजीव खंडेलवाल ने अच्छा काम किया है, साथ साथ जो साईं तम्हानकर है और आशीष विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आशीष विद्यार्थी ने हर बार की तरह अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुल मिलाकर के ये सीरीज़ सबको देखनी चाहिए, छोटे से लेकर के बड़ा इस सीरीज़ को आराम से जाके देख सकता है। इस सीरीज़ के अंदर मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है। मगर हाँ ज़्यादा आप मत दिमाग लगाइएगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ों में निराशा भी हाथ लगेगी। क्या दोस्तों टाइम पास के लिए आप ये सीरीज़ ज़रूर जाके देख सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।